हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। सभी ब्रांच के बच्चों के बारे में बात करेंगे कि आपका अब सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन सा सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट वगैरह आपको पढ़ना है। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल की डेट वगैरह क्या रहने वाली है, कब से प्रैक्टिकल और वाइवा वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपकी स्थिति क्लियर की थी प्रैक्टिकल को लेकर के कि हाँ, आपका प्रैक्टिकल 10 से लेकर के 20 के बीच में भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जब B2P के सभी बच्चों का एग्जाम समाप्त हो जाए, 17 तक होने वाला है, उसके बाद से आपका प्रैक्टिकल और वाइवा कंडक्ट कराया जाए। इस बीच आपको समर ट्रेनिंग पे भी जाना है। सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि 28 दिन के आपको समर ट्रेनिंग पे भी जाना है। तो देखिए अब B2P कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करता है। हो सकता है कि वो 15 से लेकर के 20 के बीच में आपका प्रैक्टिकल वाइवा करा ले, उसके बाद से आपको समर ट्रेनिंग अर्थात इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भेज दे। अगर आपको नहीं मालूम है समर ट्रेनिंग अर्थात इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है, तो वीडियो को आप जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। समर ट्रेनिंग ऑल ब्रांच के सभी बच्चों को, चाहे आपका लिए कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे अर्थात सेकंड सेमेस्टर के इस बार एग्जाम दे रहे होंगे या फिर दे चुके होंगे, या फिर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे एग्जाम दे रहे होंगे या फिर दे चुके होंगे, सभी के लिए कंपलसरी है कि आपको समर ट्रेनिंग करना ही करना है। उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। उसका आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका उसका प्रैक्टिकल और वाइवा होगा, तो ये कंपलसरी है, आपको समर ट्रेनिंग करना ही करना है। प्रैक्टिकल की स्थिति जैसे ही क्लियर होती है कि हाँ 15 से लेकर के 20 के बीच में होगा या फिर 20 से लेकर के 25 के बीच में होगा, तो जैसी स्थिति क्लियर होती है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, अभी देखिए आपके सिलेबस की बात करें, सभी ब्रांच के बच्चों के सिलेबस के बारे में बात करें, तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि 2025 में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर का अर्थात जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, जब आपने 2024 में एडमिशन लिया था, तभी आपका सिलेबस क्या हुआ था, बदल दिया गया था। अब जब आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बदल दिया गया है, इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह हैं जो आपके कहिए कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के हैं। तो जब आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपके कहिए कि और जो चैप्टर्स हैं, कुछ कहिए कि टॉपिक्स हैं, वो फर्स्ट ईयर अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हिला दिए गए हैं। इसका मतलब कि आगे चल के आपका पूरा सिलेबस बदलने वाला है। तो अभी जो आपका ओल्ड सिलेबस है वो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे आप मैकेनिकल से होंगे, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, सीएस से, आईटी से, तो अभी जो आपका ओल्ड सिलेबस है वो आपको नहीं पढ़ना है। सभी बच्चों का अभी न्यू सिलेबस जारी होगा। न्यू सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है। ओल्ड सिलेबस की बात करें तो उसमें आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड था, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैकेनिकल के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार से आपका भी सिलेबस था। मैथमेटिक्स लगभग लगभग कॉमन था, यहाँ पे स्टार बना हुआ है। ठीक है, ये मैकेनिकल के बच्चों का सिलेबस है। ये सारे सिलेबस अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। जल्द ही B2P के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर अर्थात आपके कहिए कि सेकंड ईयर का सिलेबस जारी होगा। उस हिसाब से आपको सारी चीजों को पढ़ना है। अभी कुछ बच्चों का एग्जाम वगैरह हो रहा है, मैकेनिकल वाले बच्चों का और ब्रांच वाले बच्चों का एग्जाम वगैरह समाप्त हो गया है। इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारे ब्रांच वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम वगैरह अभी कहिए कि हो रहा है, वर्तमान में प्रचलित है। तो हो सकता है कि जैसे सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम वगैरह जब समाप्त हो जाए, उसके बाद से आपका सेकंड ईयर अर्थात कहिए कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का ऑफिशियल सिलेबस जारी हो। तो अभी आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसी ऑफिशियल सूचना, ऑफिशियल आपका सिलेबस अनाउंस होता है, जारी होता है, सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन हो जाएंगे सारी अपडेट्स पाने के लिए। एक चीज आप एक बार और सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर हम नहीं करें तो क्या होगा। समर ट्रेनिंग आपके लिए कंपलसरी है, करना ही करना है। सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए कि आप फेक तरीके से बनवाते हैं, बहुत सारे बच्चे बनवाते हैं, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो हो सकता है कि आपके पूरे मार्क्स काट दिए जाए, उस सब्जेक्ट में आपको कल फेल कर दिया जाए, उस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगा दी जाए। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कहिए कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर हम फेक बनवा ले या फिर ना करें तो क्या होगा। तो आपको समर ट्रेनिंग करना ही करना है। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे अर्थात आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचने वाले होंगे, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे अर्थात आप फाइनल ईयर में अर्थात फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचने वाले होंगे, सभी के लिए समर ट्रेनिंग कंपलसरी है। जैसे ही आपका ऑफिशियल सिलेबस सेकंड ईयर के बच्चों का अर्थात करिए कि अब जो सेकंड ईयर में बच्चे पहुंचने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में, आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पूरा सिलेबस एक ही साथ जारी होगा, सेकंड ईयर का सिलेबस। तो जैसे इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट जारी होता है, मैं आपको तत्काल प्रभाव से अपडेट कर दूंगा। आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।